जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है लगातार बच्चों का टेम्पर हाई आ रहा है कि सर पेपर का मतलब क्या क्या रखने देने वाला है, सेफ स्कोर कितना, ऑब्जेक्ट लेके चलें, कितना टारगेट लेके चलें, क्या स्कोर सेफ रहेगा सर, जल्दी से बता दो, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो एक बार आप बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऑल्दो मैं उन टीचरों में हूं जो हमेशा मानता हूं कि ढंग से पूरा पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे से स्कोर करना चाहिए, 500 का टारगेट लेके चलना चाहिए। इवन एमजीएस का तो स्लोगन ही है कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, और वो भी जेन्युइन। तो इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से तो पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, आपको गाइड करना भी मेरा काम है। तो इसलिए एक छोटे से एनालिसिस के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। मैं हवा हवाई बातें नहीं करूंगा, एक सिंपल सी एनालिसिस है जो अक्सर मैं रखने वाला हूं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, बॉयज और गर्ल्स आप अलग हैं और अलग ही रहेंगे, और सिंपल सा एक बड़ा कारण है, बॉयज की सीट काफी ज्यादा है कंपेयर टू गर्ल्स की सीट। बट इसकी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जितनी भी सीट है उसमें से एक आपको चाहिए, माइंडसेट ये रखना है आपको, ठीक है। तो बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए क्या चीज होनी चाहिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, तो कट ऑफ ऐसा इस बार नहीं हर बार का है, कट ऑफ का बैंड गैप लेके चलिए 70 नंबर मैथमेटिक्स में और 160 नंबर गैट में, ठीक है। हाँ, अभी आप कई सारे वीडियोस पाएंगे जहां 80-90 बताया जाता है, 200 बताया जाता है, पर फैक्ट यही है बेटा, बहुत सालों से इस फील्ड में हूं, 2012-13 से 2026 आ चुका है। तो अपने बड़े भाई की बात सुन लेना, मैं बता रहा हूं, मैथ्स में 70 नंबर के ऊपर और गैट में 160 नंबर के ऊपर अगर आपके आ रहे हैं इंडिविजुअल, फिर आते हैं ओवरऑल 300 नंबर के ऊपर आ रहे हैं, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा अगर आप लड़के हो तो, ठीक। गर्ल्स का भी मोर और लेस सेम होता है, बट थोड़ा सा मैंने वेरिएबल करके लिख दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, तो भैया सेफ स्कोर बालको तुम्हारा होना चाहिए 400 प्लस और गर्ल्स आपका होना चाहिए 450 प्लस। तो वो 50 नंबर एक्स्ट्रा बस इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज सीट्स बहुत कम होती है प्यारे बच्चों। देखो लड़की लड़कों में सीट काफी सारी है, तो इसमें स्कोप ज्यादा है ना, पर गर्ल्स में ये चीज नहीं है। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि हर एक लड़का 450 के ऊपर, गर्ल्स जो ढंग से पढ़ाई कर रही हैं लास्ट साल से कर रही है वो 500, अदरवाइज 470 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, बिकॉज अगर आप ये लेके चलेंगे तभी आप ये अचीव कर पाएंगे, अगर आप ये लेके चलेंगे तभी आप ये अचीव कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। आपको लग रहा है कि जस्ट कट ऑफ क्लियर कर ले मेरा हो जाएगा, तो मेरे भाई या मेरी बहन आप अभी की अभी तैयारी छोड़ दो। रीजन इज वेरी सिंपल, आप अगर कट ऑफ का लेके चलोगे तो कट ऑफ कभी क्लियर नहीं होगी। इफ यू आर टारगेटिंग गुड मार्क्स, देखो मैं जितने भी बच्चे होते हैं ना मेरे ऑफलाइन में लखनऊ में जहां मैं पढ़ाता हूं, जो भी मेरे सामने आता है, तो और कभी भी कट ऑफ की बात करता हूं, मैं सीधे की चीज बोलता हूं कि मत करो तैयारी, मत करो तैयारी, छोड़ दो तैयारी, क्योंकि कट ऑफ की बात करनी है तो मेरे सामने मत आओ। आपके अंदर पूरी ताकत है भाई। इरा सिंघल मैम, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, लगातार 4 बार उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया, बल्कि वो 60% फिजिकली हैंडीकैप है ना, फिर भी तो उनके पास कोई और चॉइस थी, उनको बहाना नहीं करना था, उन्हें काम करना था, इसलिए उन्होंने कर लिया। तो आपके पास तो आप तो 100% फिजिकली फिट हैं, और यूपीएससी का वो तो बाप लेवल एग्जाम था, ये तो बच्चा लेवल एग्जाम है। तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ठीक करिए कि मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी है कि जस्ट कट ऑफ निकल जाए, मुझे लाने हैं अच्छे मार्क्स। और अच्छे मार्क्स का टारगेट कितना होना चाहिए, बॉयज का एटलीस्ट 450, गर्ल्स का आई वुड से 500 प्लस, पर चलो 500 नहीं लिख रहा हूं, 470 प्लस, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात करें कि अप्रोच, तो अप्रोच में इस वक्त आखिरी 30 दिन में सबसे पहले तो मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप में से वो बच्चे हैं जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं लास्ट 2 महीने से 3 महीने से, ये उनके लिए है, क्योंकि आखिरी 30 दिन में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग एनडीए की तैयारी 30 दिन में नहीं हो पाती। और अगर आप उनमें से हैं जो अभी भी तैयारी शुरू की है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एनडीए एग्जाम, टारगेट एनडीए 1 2027, नॉट एनडीए 2 2026, ठीक है। तो इस वक्त आइडियली आपको अगले 30 दिन में, मैं कहता हूं कुछ फिल्टर्स होते हैं कि चेकलिस्ट होती है कि यार ये तो करना ही करना पड़ेगा, दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग। अगर मैं एक एनडीए एस्पिरेंट हूं, इररेस्पेक्टिव मैं बॉय हूं या गर्ल हूं, इररेस्पेक्टिव मैंने कितनी तैयारी करी है, आखिरी 30 दिन के ये फंडामेंटल्स है जो हमें करना ही चाहिए। और अगर आपने सही से कर लिया तो आई एम 100% श्योर जितना भी आप अभी स्कोर करने वाले थे उससे कम 50 नंबर ज्यादा स्कोर करोगे। जैसे नंबर 1, 20 इंग्लिश मॉक प्रैक्टिस, लास्ट 30 डेज यू शुड लर्न थिंग्स वाया प्रैक्टिस ओनली, है ना। मतलब अब वो दिन चले गए कि मैं इंग्लिश के रूल्स पढ़ रहा हूं, मैं वो क्या लर्न कर रहा हूं। आप एक 50 क्वेश्चन का मॉक लीजिए, उसे सॉल्व करिए, हो सकता है आपके 10 सही हो सकता है आपके 15 सही हो, पर उस मॉक को सॉल्व करने का मतलब ये होता है उस मॉक में आए हुए क्वेश्चन जितने आपके सही हुए, जितने आपके गलत हुए, और उसके बाद जितने भी उसमें दिए हुए हैं वो सब आपको आ जाएं। तो आपने सीख भी लिया, आपने ग्रो भी कर लिया, आपने मॉक भी दे लिया और आपको आ भी गया।
तो लर्निंग वाया प्रैक्टिस इन इंग्लिश इज मैंडेटरी। अगले 30 दिनों में अगर आपने ये 20 दे दिए तो मैं समझूंगा आप अपने बेस्ट पे हो। साइंस, साइंस में इस वक्त 2014 से लेकर 26 तक के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के लगा डालिए बेहतरीन लेवल पे, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हालांकि अभी जो लास्ट पेपर एनडीए का हुआ था उसमें 2008 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था बायोलॉजी का, और हमारे जो बच्चे हैं ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन वाले वो तो 2008 से करते हैं, और अगर आपको भी 2008 से करना है तो हमारी एप्लीकेशन पे है, वहां पे पीवाईक्यू में 2008 26 आप कर सकते हैं। लेकिन 2008 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बिकॉज आखिरी 30 दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 14 से 26 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, और अब बस और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एसएसटी में कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपके जो भी नोट्स आपने अब तक बनाए हुए हैं बस उनको गो थ्रू करिएगा। इसमें सबसे जरूरी बात यह है, देखिए इंग्लिश, साइंस, एसएसटी ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, तो इसमें आपका जाना चाहिए 10% टाइम, इसमें जाना चाहिए आपका 30% टाइम, 40% टाइम, 30% टाइम इसमें जाना चाहिए, और 60% टाइम आपका इसमें जाना चाहिए, तब आपका सही से बैलेंस हो पाएगा। एसएसटी में जो भी आपने किसी भी टीचर से पढ़कर, अगर आपने एमजीएस से पढ़ा है तो अपने अश्विनी सर से, सैफ सर से पढ़ा होगा, जो भी पीडीएफ है, जो भी नोट्स है, बस उसके घोटा मारो, लर्न करो और कुछ नया ना करो, ठीक है। करंट अफेयर्स, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जहां से करंट अफेयर में क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो टॉपिक्स कर लेने चाहिए, बिकॉज देखिए अब अगर आपने करंट अफेयर अब तक कुछ भी नहीं किया हुआ है और आप कोई वन शॉट और लंबी लंबी क्लास देने आना है तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उतने एफर्ट नहीं मारने चाहिए। पर हाँ, अगर आप स्पेसिफिक देख सकते हैं, कुछ लगभग 8-10 टॉपिक होते हैं, अगर वो करने हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप उसकी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे इस पर कमेंट कर देना, मैं आपको वहां लिस्ट कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। आइडियल स्पीकिंग, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, मैं ऐसी वैसी कोई चैट जीपीटी की स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, और ये कोई चैट जीपीटी की पीडीएफ भी नहीं है, आप देख पा रहे हो मेरी राइटिंग है ना। मुझसे ये लोग कहते हैं कि सर चैट जीपीटी, मैंने करना आना ना, अभी चैट जीपीटी की इतनी समझदारी नहीं आई कि हमसे टक्कर ले पाए, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो मैंने बच्चों को करवाया है। ऑल इंडिया रैंक 6 पिछली बार एमजीएस की थी, हवा में नहीं थी, और जेन्युइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना खरीदी हुई ना वैसी ऐसी, जेन्युइन, ठीक है। तो अगर सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंकर्स एमजीएस लगातार प्रोड्यूस कर रहा है, जेन्युइन रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके पीछे की मेहनत है और उसके पीछे मेरा तजुर्बा है, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में यूट्यूब पे आप देखोगे भरी हुई हैं मैराथन, वन शॉट, और कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है, पर हमें समझना है कि हमें अपना समय कहाँ पे देना है इस वक्त। आखिरी 30 दिन में अगर तुम ये सब करते रहोगे तो खुद प्रैक्टिस कब करोगे। तो आइडियल स्पीकिंग जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है, 2020 से लेकर 26 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। एंड अगर आपको 25, 26, 24 चाहिए तो मैंने इस सारे के सारे क्वेश्चन 25, 26 के शूट किए हुए हैं, अभी यूट्यूब पे लाइव पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहां पे, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो यूनिट वाइज अगर आपको मॉक देने की इच्छा है तो आप वो भी दे सकते हैं, 8 से 12, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12, और कम से कम 5 और मैक्सिमम 10 फुल लेंथ मॉक। ये आपका रेसिपी होनी चाहिए आखिरी 30 दिनों की। हाँ मुझे मालूम है आप में से काफी लोग बोलोगे सर अभी वो नहीं हुआ है, अभी ये नहीं हुआ है, देखो वो और ये होता रहेगा, अब ये करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपने हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा, अगर तू 6 महीने से तैयारी कर रहा है, 4 महीने से कर रहा है, या मोर देन 3 मंथ से कर रहा है, और तुमने प्रॉपर ढंग से एनडीए तैयारी करी है, तो दिस इज द राइट टाइम कि भैया एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दुकान पे जाइए साइबर कैफे में, और प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए। और आपको बस एक ही मकसद होना चाहिए, 2020 से 26, आप 20-26 सारा मत निकालो, पहले 23 से 26 निकालो, जब ये हो जाए तब आप निकालो 20 से 23, है ना। आपका मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए, पूरे महीने भर में 2020 से 26 तक के सारे पेपर जो आपके एग्जाम में हुए हैं वो सॉल्व करने हैं, प्लस यूनिट वाइज मॉक प्लस फुल लेंथ मॉक। अगर इसका आप मिनिएचर वर्जन भी करोगे ना तो आप बेटर पे होगे। देखो होता क्या है, हम लोगों को बड़ा कंफर्ट होता है पढ़ने, वीडियो देखने में, फिर थोड़ी सी मेहनत लगती है क्वेश्चन लगाने में, पर सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी होती है मॉक लगाने में, बट रिजल्ट जस्ट इसका इनवर्स मिलता है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं वाया सॉल्विंग, प्रेशर डालते हैं दिमाग में, टाइम कंस्टेंट होता है। बेटा यूपीएससी एनडीए एग्जाम में ना सबसे खूबसूरत चीज, सबसे दिक्कत देने वाली चीज ये है टाइम, क्योंकि 120 क्वेश्चन को 150 मिनट में करना हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो रूम पे तो आप टाइम नहीं देखते, आप लगा रहे हो, तो अगर आप 20 क्वेश्चन भी लगा रहे हो 2 घंटे में तो इट्स ओके, लेकिन पेपर में आपको 120 लगाने होते हैं 150 मिनट में, इसलिए टाइम कंस्टेंट मैटर करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने मॉक्स को दीजिए। तो आप 120 में 30 कर पा रहे हैं, 40 कर पा रहे हैं, इट्स ओके, पर अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके बाद उसकी पूरी एनालिसिस कर डालिए। एनालिसिस बहुत स्ट्रांगली करिएगा, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं, आई एम 110% श्योर आपको चीजें बढ़िया मिलेंगी। और सबसे जरूरी बात,
आप में से किसी को सोर्स चाहिए, आप में से कोई बच्चा नया जुड़ा है एमजीएस से और उसे समझ नहीं आ रहा कहाँ से करे, तो मैथ्स जुगाड़ से एप्लीकेशन है बेटो, आप लोग अपनी मोबाइल में प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लो। उस ऐप के अंदर मैंने 2008 से 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हुए हैं। उसमें एक बहुत प्यारा सा बैच है, अभ्यास बैच। उसमें मैंने सारे हर प्रकार के एनडीए लेवल के मॉक्स फुल लेंथ, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ उसके अंदर डाल दिया है। एनडीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज नोट्स, फुल चैप्टर सब्जेक्ट वाइज नोट्स वहां डाल दिया है। क्वेश्चंस है, यानी क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ इस एक एप्लीकेशन के अंदर है। आप अभ्यास बैच का पार्ट बनिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, क्योंकि एक कैडेट को कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए।